बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हाजिर हुआ हूँ इस हफ्ते की गोल्डन वीडियो लेकर, जिसमें शामिल है 50 दिलचस्प सवालात जो आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। सवालात जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिए। चलें आए शुरू करते हैं। सवाल: क्या आप बता सकते हैं औरत किस जबान का लफ्ज़ है? जवाब: औरत अरबी जबान का लफ्ज़ है। सवाल: किस पैगंबर के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सवाल: वो कौन सा काम है जो मर्द जिंदगी में एक मर्तबा करता है और औरत रोजाना करती है? जवाब: हिंदू औरत का संदूर लगाना, जो मर्द जिंदगी में एक मर्तबा करता है और औरत रोजाना करती है। सवाल: कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में अबू लहब को इसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल: कौन से नबी को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी। सवाल: क्या करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब: अल्लाह ताला का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। सवाल: जहन्नुम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? जवाब: जहन्नुम के अंगारे हराम खाने वाले को खिलाए जाएंगे। सवाल: वो कौन सी नमाज है जिसकी एक रकत में दो के बजाय चार सजदे करते हैं? जवाब: वो नमाज जिसमें सजदा सहू किया जाए, इसकी आखिरी रकत में चार सजदे होते हैं। सवाल: कौन से नबी थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई? जवाब: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई।
सवाल: अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है? जवाब: अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सवाल: अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इक़साम की मखलूक पैदा की है? जवाब: अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इक़साम की मखलूक पैदा की है। सवाल: किसके मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हिज़्ब अल्लाह और हिज़्ब शैतान हैं? जवाब: कुरान के मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हिज़्ब अल्लाह और हिज़्ब शैतान हैं। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहां चोरी करने पर कोई सजा नहीं मिलती? जवाब: इटली, जहां चोरी करने पर कोई सजा नहीं मिलती। सवाल: अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब कुल कितने दिनों में बनाया है? जवाब: अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब 6 दिन रात में बनाया है। सवाल: इस्लाम से पहले किस महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था? जवाब: इस्लाम से पहले मुहर्रम के महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था। सवाल: आधा कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब: आधा कुरान सूरत ज़लज़ाल को कहा जाता है। सवाल: कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में अबू लहब को इसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल: वो कौन सी नमाज है जिसकी एक रकत में 2 के बजाय 4 सजदे करते हैं? जवाब: वो नमाज जिसमें सजदा सहू किया जाए इसकी आखिरी रकत में 4 सजदे होते हैं। सवाल: अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इक़साम की मखलूक पैदा की है? जवाब:
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ سوال: وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ جواب: وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ سوال: حضرت شیش علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے تھے؟ جواب: حضرت شیش علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ سوال: سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ سوال: کون سا عمل انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب: مساکین کو اپنے ہاتھ سے دینا یہ عمل انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب: زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔
सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे? निकालने वाले का नाम क्या था और कहाँ का था? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तीसरे दिन निकाला। अहले सैर ने लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाला मालिक बिन दार अल गज़ाई था और ये अरब का बद्दू था। सवाल: कौन सा शख्स काफर से भी बदतर है? जवाब: मुर्तद शख्स काफर से भी बदतर है। सवाल: कुरान मजीद में नीचे गिर जाने का क्या कुफारा है? जवाब: कुरान मजीद नीचे गिर जाने का कोई कुफारा नहीं है। सवाल: परिंदे किस नबी पर हर वक्त साया रखते थे? जवाब: परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हर वक्त साया रखते थे। सवाल: इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा अंधेरे में जाने से बड़ा हो जाता है? जवाब: आंखों की पुतलियां। सवाल: मदीना मनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद कब रखी थी? जवाब: मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रबीउल अव्वल 1 हिजरी में रखी थी। सवाल: कौन सी चीज पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं? जवाब: शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं। सवाल: अफयून की पहली मर्तबा बतौर नशावर दवा किस मुसलमान साइंसदान ने इस्तेमाल की? जवाब: अफयून की पहली मर्तबा बतौर नशावर दवा साइंसदान अल बैरूनी ने इस्तेमाल की। सवाल: हजरत हव्वा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब: इब्न जरीर तबरी ने कहा है कि हजरत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया का पर्चा किस साहबी से तहरीर करवाया था?
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ جواب: عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں، شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے بات کر سکتی ہے، البتہ عورت کی آواز میں نرمی نہ ہو، لہجہ کڑک ہونا چاہیے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کتنی منزل بنائی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی 5 منزل بنائی تھی۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ جواب: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارکلیت درج ہے۔ سوال: میاں بیوی کو جدا کرنا کس کا پسندیدہ فعل ہے؟ جواب: میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا پسندیدہ فعل ہے۔ سوال: سب سے پہلے منبر پر خطبہ کس نبی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس چیز کا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال: بر صغیر و پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے پہنچ چکا تھا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے پہنچ چکا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر غزوہ خندق کے موقع پر باندھے۔
सवाल, जन्नती को जन्नत में कितने खादिम मिलेंगे? जवाब, जन्नती को जन्नत में 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल, किस मुल्क में लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए सांप का खून पीती हैं? जवाब, इंडोनेशिया की लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए सांप का खून पीती हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज़ किस को कहा था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज़ दुआ को कहा था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।